हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं बना रही हूँ उपमा और सांभर, ताकि जिसे सांभर के साथ खाना हो वो सांभर के साथ खा लें। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ डल चुके हैं घी और यहाँ कट चुका है सब्जी में है टमाटर और मटर बॉयल किया हुआ है, प्याज, मिर्ची और लहसुन। इससे तड़का लगेगा। उससे पहले यहाँ पे घी डालेंगे और उसके बाद डालेंगे जीरा। बिना सरसों के दाने का भी डाल सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन हमें सरसों के दाना वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए सरसों इसका श्रृंगार ही है, सरसों का दाना और कढ़ी पत्ता। और बहुत ही सिंपल और जल्दी बनने वाला नाश्ता है। बस जीरा डाला, सरसों डाला, प्याज डाले, लहसुन डाले, मिर्ची डाले, और जब ये सारे सामान भुंज गया तो डाल दिया टमाटर, और टमाटर के साथ डाल देंगे थोड़ा सा नमक। सांभर के लिए यहाँ पे ले ली हूँ सब्जी, काट लेती हूँ। और जब तक इधर टमाटर गल रहा है, मैंने यहाँ पर सब्जी काट के तैयार कर ली हूँ, क्योंकि दोनों साथ ही साथ बन रहा है। एक तरफ सांभर बन रहा है और एक तरफ उपमा बन रहा है, तो दोनों का काम बारी बारी से चल रहा है। तो चलिए, इधर हमने डाल दिया सांभर में सब्जी, और अब चलते हैं उपमा के तरफ। और अब उपमा में यानी टमाटर गल चुकी है, तो अब डाल देंगे मटर, और मटर को थोड़ा सा भूंज लेंगे, थोड़ा ही भूंजेंगे, क्योंकि पहले से ही ये क्या बोलते हैं मटर पहले से ही बॉयल है, तो थोड़ा सा भूंज लेंगे। और उसके बाद डाल देंगे इसमें सूजी। और इस तरफ जब तक मटर भूंज रहा है, हम कर लेते हैं सांभर में तड़का की तैयारी। तो तड़का में वही प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक और टमाटर। और यहाँ पर देख सकते हैं अब मटर तैयार है, तो अब डाल देते हैं मसाला में डलेगा हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। टमाटर में भी नमक डला है, इसलिए थोड़ा कम ही नमक डालेंगे। और इसमें मसाला कुछ नहीं पड़ता है, थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला डाल सकते हैं, लेकिन ये सिंपल ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब डाल देंगे सूजी। मेरा यहाँ पे सूजी भुंजा हुआ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा इसे ज़्यादा समय तक भूंजूँगी। यदि भुंजा हुआ है तो कम भूंजना है। तो यदि सूजी पहले से भुंजा हुआ है तो इसको थोड़ा कम भूंजना है। यदि सूजी भुंजा हुआ पहले से नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा ही भूंजना होता है, यानी भूंजते भूंजते इस कलर में आ जानी चाहिए। तो हमारा सूजी पहले से भुंजा हुआ नहीं था, इसलिए मैंने इसको डालने के बाद भूंजी हूँ। और अब डाल देंगे पानी। और सूजी पानी सोखता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। और सभी का अपना अपना तरीका होता है, मैं इसी टाइम नींबू भी डाल देती हूँ। तो हमारा उपमा तैयार है। तो चलिए अब गैस कर देते हैं बंद। तो ये तैयार है। तो यहाँ पे तड़का के लिए हमने तैयार कर लिया है। अब चलते हैं कढ़ी पत्ता लाने के लिए। और गार्डन में कढ़ी पत्ता का फायदा एकदम कढ़ाई चढ़ा के भी दौड़ के आके ले जा सकते हैं, और ताजी ताजी इसकी खुशबू भी अच्छी रहती है। और इधर देखिए मेरा कपड़ा भी धुल गया। यहाँ कपड़ा धुलाई का भी कार्यक्रम चल रहा है। तो अभी जो नया नया पत्ता दिया है ना, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए हम पहले तड़का लगा लेते हैं। सब नहा रहे हैं, बच्चे भी नहा धो रहे हैं। तो चलिए फटाफट तड़का लगा देते हैं। और मेरा खाना लगभग तैयार है। तो चलिए
इधर उपमा भी हमारा तैयार हो गया और इधर सांभर भी, क्योंकि सांभर में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए थोड़ी इसने सबसे पहले सांभर चढ़ाए थे बनने के लिए, लेकिन अभी उपमा थोड़ा जल्दी बन जाता है। तो चलिए बना लेते हैं। उपमा में उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। चलिए अभी इसको निकाल देते हैं और तड़का, बस अब तड़का लगाने भर की बची है। और ये जला हुआ देख रहे हैं, ये कढ़ाई मैंने पूरी तरह से जला दी थी क्योंकि गेट पर बेल बजा, मैं गेट पर गई और मैं भूल गई कढ़ाई में तेल भी डाला हुआ है, पूरे जल गए। साथ में इसका छन्ना था तो उसका गोल निशानी आ गई। चलिए ये गलती छोटी मोटी होती रहती है। यहाँ पर डाल देते हैं जीरा, राई, हींग, कड़ी पत्ता और मिर्ची साथ में, और साथ के साथ थोड़ा सा मिला देंगे और थोड़ा सा स्वादिए उड़ता काटे है तो थोड़ा सावधानी से। अदरक लहसुन का पेस्ट, और इधर चाय का फरमाइश आ गया तो इधर चाय भी बन रहा। टमाटर, और टमाटर के साथ थोड़ा सा नमक डालने से टमाटर सारे जल्दी अच्छे से गल जाए। थोड़ा सा नमक। और लोहे की कढ़ाई का खासियत खाना को कर देता है काला, लेकिन सेहत के लिए होता है अच्छा। तो चलिए अब डाल देते हैं इस समय सांभर मसाला, थोड़ा और डालेंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। इधर चाय भी बन गई है और इसमें अब डाल देते हैं तड़का और बुला लेते हैं बच्चों को और पूछते हैं कैसा बना। चलिए फटाक से इधर करते हैं। हमारा कढ़ाई छोटा है तो थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं, अरे, और फिर थोड़ा इसको इसी में कुकर में डाल देंगे। मिक्स कर दिया, अब इसको कुकर में डाल देते हैं। बस तैयार है हमारा सांभर। बस 1 मिनट तक कुकर में डाल के बॉईल कर देंगे। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसको 1 मिनट तक बॉईल कर देंगे। तो चलिए अब निकाल लेते हैं खाना, सॉरी नाश्ता। लौकी जरूरी है, लौकी से टेस्ट बढ़ जाता है। और नाश्ता खत्म होते ही फिर से आ गई हूँ मैं किचन में और अब दोपहर का खाना बनाना है। तो दोपहर के खाने में सांभर बनी हुई है तो मुझे चावल और सब्जी बनानी है। तो सब्जी में आज बनाऊंगी करेले की भुजिया। तो चलिए बनाते हैं और खाते हैं। और आज बच्चे की छुट्टी है तो सभी घर पर ही है। और नाश्ता करने के बाद सभी ने एक बेल तोड़े थे तो बेल खाया। तो इसका थोड़ा सख्त है, नहीं तो ये बच्चे खा लेते हैं। ये थोड़ा सख्त है तो चलिए हम खा लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। ये पहले काट के रख देती हूँ नमक डाल के, उसके बाद ये छिलका वगैरह खा लूंगी, उसके बाद फिर से खाना बनाऊंगी। क्योंकि इसमें नमक डाल के छोड़ दो 1 घंटे तक तो थोड़ा इसका कड़वापन जो है वो निकल जाती है। हम थोड़ा बीच से काट देते हैं तो थोड़ा पतला पतला हो जाता है, इसलिए काट देती हूँ। मुझे ऐसे अच्छा लगता है। और पूरा गोल गोल भी काटती हूँ, ऐसे भी काटती हूँ। तो आज मुझे ऐसे काटना है।
और ये देखिए हमारी बगिया का फूल, ये बालकनी गार्डन है जिसमें हमें पूजा के लिए डेली फूल मिल जाती है, चाय के लिए अपराजिता का फूल मिल जाती है। आज थोड़ा ज़्यादा फूल खिला हुआ है इसलिए हम पूजा में भी यानी भगवान जी को भी अपराजिता का फूल चढ़ा देंगे। तो चलिए यहाँ फूल तोड़ लेते हैं और चलते हैं। और यहाँ देखिए अभी भी पंडाल लगा हुआ है क्योंकि आज शादी होने वाली है। तो चलिए, और गुलाब का फूल देखिए कितना सुंदर खिला हुआ है, बालकनी तो भी बहुत सुंदर लग रहा है।